ना। चलिए 50 कल हमने किए थे, बाकी 50 क्वेश्चन आज करते हैं। पहला एक आसान सा क्वेश्चन, नरेंद्र मंडल का गठन कब किया गया था? नरेंद्र मंडल का गठन हुआ था 1921 के दौरान, 1921 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की थी, जो पहले चांसलर बने थे वो बने थे बीकानेर के गंगा सिंह, राठौड़ वंश के शासक गंगा सिंह बने थे 1921 से 1925 में। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि आजाद मोर्चा का गठन कहां पर हुआ था और कब किया गया था? आजाद मोर्चा बना था जयपुर में 15 सितंबर 1942 को। एक्चुअल में जयपुर में जो जेंटलमैन समझौता हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में, तब जयपुर में ये डिसाइड हुआ था कि वो भारत छोड़ो आंदोलन भाग नहीं लेंगे जयपुर प्रजामंडल। तो इसीलिए एक हरिश्चंद्र जी है वो नाराज हो गए थे, उन्होंने आजाद मोर्चा की स्थापना की थी। याद रखना है, हरिश्चंद्र जी के द्वारा की गई थी। हालांकि 1945 में प्रजामंडल और आजाद मोर्चा दोनों वापस सम्मिलित भी हो गए थे। तीसरा है कि राजस्थान में शिया मुसलमानों का सबसे प्रिय स्थान कौन सा है? शिया मुसलमानों का जो पवित्र स्थान माना जाता है, तारागढ़ का दुर्ग माना जाता है। कौन सा तारागढ़? अजमेर वाला। दारा सिकाओ के जन्म से रिलेटेड अगर आपको याद है, याद होगा, ठीक है, बता देना कि क्यों माना जाता है, इसका रीजन बता देना। चलिए 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है कि इसबगोल शोध संस्थान राजस्थान में कहां पर है? इसबगोल शोध संस्थान राजस्थान में आती है मंडोर में, और मंडोर कहां पर है? जोधपुर में है। मंडोर 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है यहाँ पर। आप मुझे ये कमेंट करके जरूर बताना कि 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल बनी हुई है, 33 करोड़ देवी देवताओं की, उसका निर्माण किसने करवाया था? इतना कह सकता हूं कि उसका संबंध आपको खेजल्ली आंदोलन से, जो शासक है उनसे जुड़ा हुआ नाम भी आपको मिल जाएगा, तो कमेंट करके जरूर बता देना। चलिए, मक्का शोध संस्थान कहां पर है? मक्का शोध संस्थान आता है बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा जिले में। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 55 कि लुम्बर नृत्य जो होता है, ये लुम्बर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है, किस अवसर पर करते हैं? और ये जो किया जाता है ये करते हैं होली के टाइम पर। लुम्बर नृत्य होली के टाइम पर होता है। आप ये बता दीजिए कि सर्वाधिक राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध है? जरूर कमेंट करके बताना है। कमल के फूल का बाग है वो कहां पर है? ये बाग धौलपुर में आता है। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा में इस बाग का जिक्र किया था? जरूर कमेंट करके बताना। आया हुआ क्वेश्चन है, कमल के फूल का बाग धौलपुर में है और किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा में इसका वर्णन किया था? चलिए, लुम्बर नृत्य है जिसमें चांदनी रात में महिलाएं सामूहिक रूप से गोला यानी गोल घेरा बनाकर घूमती है और पांवों की प्रत्येक गति के साथ में ताली बजाती है। ये नृत्य राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? जालोर का प्रसिद्ध है। जालोर का ढोल नृत्य भी प्रसिद्ध है और जालोर का लुम्बर नृत्य भी प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य तो कोई भी मांगलिक अवसर पर करते हैं और लुम्बर नृत्य किया जाता है होली पे। अभी भी मैंने कवर किया था, अगर आपको याद है। अगला है कि वह जाति जो अपने आप को हिंदू कहती है लेकिन हिंदू धर्म के नियमों को नहीं मानती है, ऐसी कौन सी जाति है? ये हो जाएगी आपकी डामोर जाति भी है। डामोर जाति। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका है कि 1987 में रूप कंवर जो महिला जो थी वो सती हो गई थी और ये अंतिम घटना आती है सीकर की। तो क्या होता है कि जो महिला सती होती है वो लास्ट अंतिम टाइम पर कोई आदेश छोड़ देती है, कोई आदेश देती है और उस आदेश का पालन करना बहुत जरूरी होता है। वो आदेश क्या कहलाता है? उस आदेश को कहते हैं अणख है। क्या कहते हैं? उस आदेश को अणख कहलाता है। तो एक आपका राइट आंसर। कठपुतलियां जो है वो किस वृक्ष की लकड़ी से बनाई जाती है? कठपुतलियां जो बनती है ये आड़ू से। और आपको पता होगा नट जाति की जो महिलाएं हैं वो दक्ष मानी जाती है कठपुतलियों के नृत्य में। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 61 कि बेल बूंटों से युक्त छपाई का कार्य राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? बेल बूंटे युक्त छपाई का कार्य राजस्थान में बगरू का आता है। बगरू की छपाई जयपुर की, याद होगा। एक आपका राइट आंसर। चलिए, मसूरिया मलमल और डोरिया साड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? मसूरिया मलमल डोरिया साड़ी जो है ये राजस्थान में कोटा की प्रसिद्ध है। ठीक है, राजस्थान में कोटा की प्रसिद्ध है। तो 1 नंबर आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 कि ऊनी कंबल नमदों के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऊनी कंबल और नमदों के लिए राजस्थान का बीकानेर प्रसिद्ध आता है। नमदे के लिए, ठीक है। ऊनी कंबल के साथ में तो सिर्फ नमदे, कंफ्यूज मत हो जाना, आप टोंक चले जाओगे। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा बीकानेर। भारत का मक्का किसको कह देते हैं? भारत का मक्का कह देते हैं अजमेर शहर को, राजपुताने की कुंजी, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। ठीक है, चलिए एक आपका राइट आंसर। 65 है कि पोलों का मक्का किसे कहते हैं?
पोलो का मक्का किसको कहा जाता है? पोलो का मक्का जयपुर को कहते हैं। जयपुर को कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। नेक्स्ट है कि भील जनजाति में विवाह के समय दुल्हन के द्वारा पीले रंग का जो लहंगा पहना जाता है, उस लहंगे को क्या कहते हैं? और वो लहंगा कहलाता है तीरिया। तीरिया कह देते हैं, यानी 1 आपका राइट आंसर। चलिए अगला है कि आदिम जाति शोध संस्था जो है ये कहां पर है, किस जिले में है? आदिम जाति शोध संस्था आती है, ठीक है, किस जिले के अंतर्गत आती है? उदयपुर में आती है। उदयपुर में, मेवाड़ में, तो 1 आपका राइट आंसर। अगला है कि आदिम जाति शोध संस्था के द्वारा आदिवासी लोकार्जन मेला क्या कहलाता है? लोगों के मनोरंजन के जो मेला होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमेलो कह देते हैं, तो 1 राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। 69 है कि भर्तृहरि की कथा किस काल में गाकर सुनाई जाती है? किस माह में नॉर्मली भर्तृहरि की कथा, और ये चौमासे में, किस काल में चौमासे में गा के सुनाई जाती है? तो 4 आपका राइट आंसर। चलिए, फूलजी फूलमती री बात के रचयिता कौन है? फूलजी फूलमती री बात के जो रचयिता है वो नाथूराम जी व्यास है। नाथूराम जी व्यास, यानी 1 नंबर आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर कहता है कि संत रजब जी की मुख्य गद्दी जो है वो कहां पर है? संत रजब जी की मुख्य गद्दी आती है सांगानेर में। सांगानेर कहां है? जयपुर में है, तो 3 आपका सही आंसर। राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद किसको कहते हैं? राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है जोरावर सिंह बारट को। 2 आपका राइट आंसर। चलिए 73 नंबर, राजस्थान का मंगल पांडे किसको कह देते हैं? राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं अमरचंद बाटिया को, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 74, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख धार्मिक स्थल। वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल आता है नाथ द्वारा। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान शाखा तो नाथ द्वारा है। सरनाथ जी का मंदिर राजसी के टाइम पर बना था। द्वारकाधीश भी है कांकरोली में, वो भी राजसमंद में है। अगला है कि भारत का दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसको कहते हैं? दूसरा जवाहरलाल नेहरू युगल किशोर चतुर्वेदी जी को। 1 आपका राइट आंसर। चलिए, किस संप्रदाय के लोग जो है राम के रसिक के रूप में पूजा करते हैं? और ये किस संप्रदाय में होता है? रामानुज संप्रदाय में होता है। और रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कमेंट करके जरूर बताना आप लोग। नेक्स्ट है कि किस संप्रदाय के अनुयायी को 42 नियमों का पालन करना पड़ता है? 42 नियम चरणदास जी के संप्रदाय में, और 29 और 36 नियम किस किस संप्रदाय में होते हैं? इन दोनों का आंसर आप कमेंट करके जरूर देना। 78 है कि वह लोक देवता जिसकी पूजा हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में होती है, और वह देवता ऊंटों के देवता पाबू जी का भतीजा भी रहा है। पाबू जी के भतीजे भी हैं, हिमाचल में बालकनाथ जी के रूप में पूजा करते हैं। ये रूपनाथ जी हैं। रूपनाथ जी राइट आंसर आपका 1 नंबर। 79 है कि राजस्थान का गीत जो राज्य गीत है केसरिया बालम, ये सबसे ज्यादा बार गाया था अल्लाह जिलाबाई ने, ठीक है। लेकिन पहली बार किसने गाया था इसको? पहली बार मांगी बाई ने गाया था। अब मांगी बाई का संबंध कहां से, कमेंट करके बता दो। अल्लाह जिलाबाई का संबंध तो बीकानेर से है। गंगा सिंह ने संरक्षण दिया था, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। चरणदासरी छतरी कहां पर है? चरणदासरी छतरी कहां पर बनी हुई है? और ये छतरी है डेहरा में। डेरा किस जिले में आता है? कमेंट करके जरूर आंसर देना है। नेक्स्ट है कि कभी कभी प्राचीन परंपरा के अनुसार वर और वधु की परीक्षा बल के प्रयोग से भी होता है। यानी जो भी कोई वर यानी लड़के के दल वाला अपने बल यानी ताकत के साथ वधु को एक सीमा से अगर बाहर ले जाता था, तो उस दल के नेता, जो दल का जो नेता होता था, जो वर होता था, उसकी वधु मानी जाती थी, उसका अधिकार हो जाता था। ये घटना राजस्थान के किस मेले से संबंधित है, ये बताना है। और ये केसरिया जी का मेले से संबंधित है। किसका? केसरिया जी के मेले से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। भारत की मोनालिसा बनी ठनी पर भारत सरकार ने जो डाक टिकट जारी की थी, ये कब की थी? और ये हुई थी 5 मई 1973 को। 5 मई 1973। 2 आपका राइट आंसर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर दो, जो बनी ठनी किसको कहा जाता है और बनी ठनी नाम किसने दिया था? ठीक है, चलिए मोनालिसा बनी ठनी को कहते हैं, सॉरी बनी ठनी को मोनालिसा कहते हैं भारत की। ये नाम दिया किसने था? किसने ये नाम दिया था? ये कमेंट करके जरूर बता देना। चलिए, वल्लभाचार्य को महाप्रभु की उपाधि किसने दी थी? वल्लभाचार्य जी को महाप्रभु की उपाधि है वो किसने प्रदान की थी? कृष्णदेव राय ने की थी। कृष्णदेव राय। 4 आपका राइट आंसर। भरतपुर क्षेत्र में मीना जाति है वो किस देवी की उपासक होती है?
किस देवी की उपासक होती है? दुर्गा की उपासक होती है। दुर्गा की 4 आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दादू पंथ के सत्संग है वो क्या कहलाते हैं? दादू पंथ में सत्संग को कहा जाता है अलख दरीबा। अलख दरीबा यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि ग्रासिया किस स्थान पर अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन करते हैं? तो ये नक्की झील में करते हैं। नक्की झील राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई और एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है आबू सिरोही में है। यही इनकी सबसे पवित्र झील भी आती है। राजस्थान के किस घराने का संबंध तानसेन के पुत्र सूरत सेन से माना जाता है? सूरत सेन जी का संबंध रहा है जयपुर घराने से। जयपुर घराने से 1 आपका राइट आंसर, 3 आपका सही आंसर है। संसार का सबसे बड़ा शिलालेख होने का गौरव है वो किस शिलालेख को है? और सबसे बड़ा शिलालेख था राज प्रशस्ति शिलालेख जो राजसमंद झील के किनारे राशि के शासनकाल में 25 शिलालेख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 कि इसवाल नामक पुरातात्विक स्थल जो है ये इसवाल आता किस जिले में? प्राचीन सभ्यता का एक स्थल है ये और ये स्थल आता है जयपुर जिले में आता है। तो राइट आंसर 3 नंबर, सॉरी उदयपुर जिले में आता है 3 नंबर। अगला है कि जोधपुर में राठौड़ वंश के शासक महाराजा अजीत सिंह की प्रारंभिक दिनों में किसने रक्षा नहीं की और उनके पालन पोषण में योगदान नहीं दिया था? और कौन से? गजसिंह ने नहीं दिया था। प्रारंभिक दिनों की बात कर रहे हैं गजसिंह ने, तो 2 नंबर आपका राइट आंसर। किसने अजीत सिंह को शरण किसने दी थी? मेवाड़ के जो शासक राजसी थे उन्होंने शरण दी थी। अगला है कि राव बीका ने भैरव मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन भैरव मंदिर का निर्माण करवाया कहां पर था? तो कोडनदेसर में, जहां से शुरुआत करते हैं राठौड़ वंश की। 2 आपका राइट आंसर। 1615 में 1615 में मेवाड़ मुगल की संधि का जो प्रथम बार जो किस महाराणा के द्वारा किया उल्लंघन जो किया था? मेवाड़ और मुगल की संधि 1615 में हुई थी। उल्लंघन पहली बार कर दिया था जगत सिंह ने। उल्लंघन किया था जगत सिंह के द्वारा किया गया था, फिर राज सिंह ने तो पूरा ही उल्लंघन कर दिया था। अगला है कि जयपुर का कौन सा शासक स्वयं एक बिनकर और संगीत का ज्ञाता था? और ये थे राम सिंह। अब कमेंट करके आप बता दीजिए राम सिंह फर्स्ट थे या राम सिंह सेकंड थे? कमेंट करके जरूर बताना है। जिनका संबंध 1897 की क्रांति से भी है, आप समझ गए होंगे। अंग्रेजों से संधि करने वाले राज्य का सही क्रम बताना है। अंग्रेजों से संधि करने वाले राज्यों का सही क्रम सबसे पहले करौली ने की थी, फिर कोटा ने की थी, फिर जोधपुर आ गया और फिर उदयपुर। तो करौली, कोटा, जोधपुर और उदयपुर। सबसे अंतिम की थी सिरोही रियासत ने की थी। 96 है कि राष्ट्र सरकार के द्वारा मारवाड़ प्रजामंडल को कब अवैध घोषित किया था? अवैध घोषित किया था 1937 से, 5 जून 1937 को किया था। अगला है कि विवाह के दिनों में प्रातःकाल गाए जाने वाले जो मांगलिक गीत होते हैं उन गीतों को क्या कहा जाता है? उन मांगलिक गीतों को कहते हैं बिहाना, यानी राइट आंसर आपका 2 नंबर। नेक्स्ट आपका है कि कौन सा जिला दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग पर आता है? और ये अजमेर आता है, राजस्थान का हृदय। 3 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, राज्य स्तरीय मेला प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर स्थापित है? राज्य स्तरीय मेला प्राधिकरण का मुख्यालय आता है जयपुर में। सबसे ज्यादा मेले बढ़ते हैं डूंगरपुर जिले में और पशु मेले सबसे ज्यादा बढ़ते हैं नागौर जिले में। चलिए 100 क्वेश्चन लास्ट। सुगाली माता पेनोरमा का संबंध किससे है? सुगाली माता पेनोरमा औवा पाली, क्योंकि सुगाली माता औवा के जो ठिकानेदार थे उनकी कुलदेवी थी। 1857 की क्रांति की देवी भी रही थी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन का आंसर दे देना। सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में किस संग्रहालय में है? ये कमेंट करके जरूर बता देना। 350 में से कितने सही किए कमेंट करके आप जरूर आंसर दो। और इसके अलावा वीडियो को लाइक से जरूर कर देना। ऑलमोस्ट 252 टेस्ट हो गए हैं और भी डेली हम टेस्ट करते रहेंगे। पीडीएफ लेनी है टेलीग्राम चैनल से, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।